हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का DET-247 के प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट सिलेबस। क्या सिलेबस क्या रहेगा बच्चों? CUT PG LLB क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस। तो वैसे तो क्लासेस में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक बार और बता दीजिए, तो एक बार सिलेबस आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ना। जो सिलेबस रहेगा बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन CUT LLB PG, वो सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। अगर इनकी बात करें, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है, और इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज से आप कह सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इन द परसेंटेज, ठीक है। ऐसे हम प्रॉफिट लॉस से एक से 2 क्वेश्चन हम बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और CI और SI इन दोनों को मिला के बच्चों 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर अगर बात करें तो परसेंटेज को ढंग से पढ़ लेना, तभी बच्चों प्रॉफिट लॉस CI SI आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों। पाइप एंड सिस्टम, यहां से एक क्वेश्चन आता है, कभी आता भी नहीं है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर मूड, कभी दे देता है और कभी आता भी नहीं है ना। लेकिन हम पढ़कर जाएंगे एक क्वेश्चन, बिल्कुल हम एक्सपेक्टेशन यहां से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से स्टूडेंट्स, ऐसी बच्चों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन, और इसका छोटा भाई बोट एंड स्ट्रीम, यहां से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार नहीं आता। लेकिन हमें अपना अच्छी तरीके से करके जाना है, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। एक मतलब एक क्लास इसमें लगेगी आपकी और एक क्लास इसकी लगेगी। तो 2 क्लासेस में अगर हम कोई चीज कर रहे हैं और वहां से हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हम जरूर ढंग से करेंगे चीजों को, राइट। आगे बढ़िए। आगे बच्चों चैप्टर्स आपको दिख रहा है पार्टनरशिप, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से बच्चों एक सवाल 110% आना, याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता ही, मतलब आया ही है, तो इसको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट चलते बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट्स, बैंकर्स डिस्काउंट, ये जो 2 चैप्टर है ना, ये आपके जो आएंगे दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, जो MBA की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले, सिर्फ MBA वालों के। जो आपका कोड 12 है ना, COQP 12 आई थिंक है ना, 12 है कोड आपका, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी बच्चे ना पढ़ेंगे 11 वाले बच्चों। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, LCM एंड SCF, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन्स तो खैर हम वहीं पढ़ लेंगे, जब हम स्पीड डिस्टेंस टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ट्रेन्स वहां पर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है बच्चों, इसको हमें ढंग से बहुत अच्छी तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं बच्चों एडवांस। देखिए 2 टाइप सिलेबस जो होता है ना, मेनली जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट है। तो अर्थमेटिक और एक एडवांस, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि सर ये छोड़ दो, ये कर लो, ये छोड़ दो, ये कर लो, दोनों ही आपको करने हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स आपको बताया, दे आर फ्रॉम अर्थमेटिक। अगर एडवांस की बात करें बच्चों, ये सिर्फ 4 चैप्टर आपके एडवांस है। लेकिन अगर एक चीज आपको बताऊं ना, चारों चैप्टर ये अर्थमेटिक के चैप्टर पर भारी पड़ते हैं। लेकिन मतलब खुशी की बात यह है कि आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, वो इतना डीपली नहीं पूछे जा रही चीजें। अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट के ज्योमेट्री के बारे में बताया, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताया, ट्राइंगल्स के बारे में आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया, सर्कल की बेसिक थ्योरम्स आपको पता है, देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन वहीं अगर और भी एग्जाम्स की बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम है, CDS है, CGL है, वहां बच्चों कम से कम CDS की अगर बात करें, कम से कम 60 क्वेश्चन ही 4 चैप्टर से आ रहे हैं। 60 क्वेश्चन, इसमें नंबर सिस्टम और ऐड कर लें 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके में उतना नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें पड़ेगा ज्योमेट्री। मेंसुरेशन में बच्चों 2D एंड 3D। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। और ज्योमेट्री में पढ़ेंगे बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो इसमें ही इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, मैं भी बता देता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अलजेब्रा तो बच्चों है ही, अलजेब्रा में तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपकी, लीनियर इक्वेशंस हैं, सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए। ये बच्चों जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम एंड सरफेसेस एरिया, ये दोनों टॉपिक हम मेंसुरेशन में कवर कर लेंगे, कुछ अलग से नहीं है। ये दोनों टॉपिक हम कहां कवर करेंगे बच्चों? मेंसुरेशन। अभी जो बताया ना, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, राइट स्टूडेंट्स। DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो DI क्या होता है बच्चों? एक पैसिव फॉर्म में आएगा, उसके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर मूड।
4 या 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। सेट्स एंड यूनियंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक सवाल यहां से भी आ सकता है। और अगर एक और कहूं बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो आप यहां से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन इनका भी आ सकता है। इनमें से एक ही सवाल आएगा, या तो सवाल वो प्रोबेबिलिटी से देता है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देता है। एक सवाल आएगा बस, एक क्वेश्चन, दोनों में से एक दे देगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो बट बेस्ड ऑन द पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को उसमें यूज हो, तभी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो ये सारा सिलेबस है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वाईटी पे भी बच्चों अपनी क्लास चल रही है, वाईटी पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो इसी चैनल पर, CUTPG LLB पर। तो इसका जो टाइमिंग रखता है 2 PM to 3, 2 से 3। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हो 2 से 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और अगर बच्चों आपको कोई क्वेरी है, अगर कोई आपका डाउट है रिलेटेड टू एडमिशन, या और भी आपके कोई डाउट होते हैं, तो आप बच्चों इस फॉर्म, आप इस ये नंबर दिया है, कस्टमर केयर नंबर है ना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है तो इस पर बेझिझक आप कॉल करो, सुबह करो, शाम करो, जब भी आपके साथ टाइम है, जब आप इसके पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, 7968217042। एक बार मैं दोबारा बता दूं, 7968216042। तो कस्टमर केयर नंबर है, कभी भी आपके टाइम है, कभी भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें डाउट क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको हम कमेंट्स देखूंगा मैं, फिर उसके रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। जय श्री राम सारे बच्चों।